नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, सऊदी अरब को भारत से धोखा करने की सजा अब कहर बनकर टूटी है। पिछले 48 घंटे सऊदी अरब के लिए इस पूरे दशक के सबसे बुरे साबित हुए हैं। हालत यह हो गई कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को आखिरकार पीएम मोदी को खुद फोन लगाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, यह कोई सामान्य बातचीत नहीं थी। यह भारत की तरफ से सऊदी पर लिया गया अब तक का सबसे बड़ा एक्शन था। और अगर मैं ये कहूं कि भारत ने सऊदी की दुनिया में बेइज्जती कर दी है, तो इसमें जरा भी बढ़ा चढ़ाकर बोलना नहीं होगी। भारत ने सऊदी के 10-20 नहीं, बल्कि पूरे 300 से ज्यादा जहाजों को वापस लौटा दिया है। ये वही जहाज थे जो भारत को तेल और दूसरे सामान भेज रहे थे। सोचिए, इतनी बड़ी खेप को ठुकरा देना मतलब सीधा सीधा सऊदी अरब को यह संदेश देना कि भारत अब दबाव सहने वाला देश नहीं रहा। जैसे कोई व्यापारी अपने ग्राहक की गलत हरकत पर उसका सारा सामान वापस कर देता है, वैसे ही भारत ने किया। भारत के इस फैसले के बाद सऊदी अरब पूरी तरह से चारों तरफ से घिर चुका है। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ रूस और तीसरी तरफ इजराइल। अब सऊदी अरब के पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मजबूरी में मोहम्मद बिन सलमान को पीएम मोदी को कॉल करना पड़ा और यह मान लेना पड़ा कि अब खेल भारत के हाथ में है। मिसाल के लिए, जैसे एक मजबूत खिलाड़ी के सामने कमजोर खिलाड़ी को झुकना पड़ता है, वैसे ही सऊदी को भारत के आगे झुकना पड़ा। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब खबर आई कि भारत ने सऊदी के 1-2 नहीं बल्कि 5000 बैरल कच्चे तेल को ठुकरा दिया है। जी हां, लाखों लीटर तेल भारत ने लेने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि यह सब सीधे तौर पर देखने को नहीं मिला है, लेकिन घुमा फिराकर यही चीज देखने को मिली है। और जब दुनिया ने यह सुना कि भारत के इस कदम से सऊदी की पूरी अर्थव्यवस्था में लगभग 10% की गिरावट आ गई है, तो विश्व मीडिया भी दंग रह गया। यहीं से घटनाक्रम और भी दिलचस्प हो गया। भारत ने सिर्फ जहाज लौटाए ही नहीं, बल्कि पूर्ण पाबंदी का आदेश भी जारी कर दिया। यानी अब भारत सऊदी अरब से तेल का एक भी बूंद आयात नहीं करेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह आदेश आने के कुछ घंटे पहले ही तेल की खेप सऊदी से निकल चुकी थी। अब जब भारत ने उसे लेने से मना कर दिया, तो सऊदी अरब के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जैसे कोई दुकानदार सामान भेजकर पता चले कि ग्राहक ने लेने से मना कर दिया, तो वो कितना परेशान हो जाता है। और दोस्तों, यहीं से अमेरिकी प्रवेश भी हो गई। वॉशिंगटन अब हालात को संभालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत और सऊदी के बीच यह टकराव पूरे मध्य पूर्व की राजनीति को हिला सकता है। तो सवाल यह है, पीएम मोदी से हुई उस कॉल में आखिर बात क्या हुई? भारत ने कौन सी शर्तें रखी और अब सऊदी का अगला कदम क्या होगा? यही सब आपको हम आगे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पीएम मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी एमबीएस की फोन कॉल इतिहास में दर्ज होने लायक थी, क्योंकि इस बार समीकरण बिल्कुल पलट चुके थे। पहले जब भी बातचीत होती थी तो सऊदी अपनी शर्तें थोपता था, लेकिन इस बार भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर हमें तेल चाहिए तो हमारी शर्तों पर मिलेगा, वरना दरवाजा बंद। और यह भी बात बताई जा रही है कि जब ओपेक देशों ने भारत की सलाह मानने से इनकार किया, तो भारत ने सऊदी से तेल आयात कम कर दिया था। मोदी जी ने एमबीएस से 2 टूक कहा कि भारत अब किसी भी हाल में अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं करेगा, और अगर सऊदी पाकिस्तान जैसे नाकारा देश के साथ हाथ मिलाकर भारत के खिलाफ चाल चलेगा, तो उसका परिणाम सऊदी की पूरी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगा। भारत ने सीधा खारिज किया सऊदी अरब की सलाह को कि हम तेल की राजनीति पर सिर्फ अपनी शर्तों से चलेंगे, तुम्हारी शर्तों से नहीं। हमें सस्ता और फायदा जहां से मिलेगा हम खरीदेंगे वहीं से। जैसे एक ग्राहक दुकानदार से कहता है कि मैं वहीं से खरीदूंगा जहां अच्छा सामान मिले, वैसे ही भारत ने कहा। अब सोचिए, एक तरफ भारत ने 300 से ज्यादा जहाज लौटा दिए, 5000 बैरल तेल और प्राकृतिक गैस को घुमा फिराकर अब तक खारिज कर दिया, और ऊपर से दूसरी ओर भारत ने तुरंत घोषणा कर दी कि वह यूएई से नई डील करेगा। यानी सऊदी के तेल आयात को कम करके भारत ने सीधे यूएई को मौका दे दिया कि वह भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करें। इसका मतलब यह हुआ कि अरब की नंबर 1 स्थिति का ताज अब सऊदी से फिसलकर यूएई के सिर पर सज सकता है। जैसे किसी कंपनी का मुख्य ग्राहक दूसरी कंपनी से डील करने लगे तो पहली कंपनी का नुकसान होता है, वैसे ही सऊदी का हो रहा है। लेकिन भारत यही नहीं रुका। मोदी सरकार ने सऊदी को एक और करारा झटका देते हुए संकेत दे दिए कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत सऊदी को गेहूं और चावल का निर्यात भी कम कर सकता है।
अब आप सोचिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल और गेहूं निर्यातक है और सऊदी अरब की पूरी खाना आपूर्ति इन पर निर्भर करती है। अगर भारत ये आपूर्ति कम कर दे तो सऊदी की जनता सड़क पर उतर आएगी। इस कदम से भारत ने मोहम्मद बिन सलमान को यह एहसास दिला दिया कि भारत से टकराना सिर्फ महंगा ही नहीं बल्कि आत्मघाती कदम साबित होगा। जैसे कोई छोटा व्यापारी बड़े व्यापारी से लड़ाई करके अपना नुकसान करता है, वैसे ही सऊदी कर रहा था। यहीं पर पीएम मोदी ने एक बड़ा संदेश जनता को भी दिया। अपने देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब भारत विदेशी तेल पर गुलाम बनकर नहीं रहेगा, हम अपनी ऊर्जा खुद पैदा करेंगे अपनी ताकत से। यह भाषण सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था बल्कि यह पूरी दुनिया को संदेश था कि भारत अब उस दौर से बाहर निकल चुका है जब वह तेल के लिए किसी अरब देश के आगे हाथ फैलाता था। और दोस्तों, यही कारण है कि आज सऊदी अरब की पूरी राजनीति हिल गई है, क्योंकि भारत ने सिर्फ ठोस कदम ही नहीं उठाया बल्कि एक नया भू राजनीतिक समीकरण बना दिया है। भारत के इस एक्शन ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है, अमेरिका से लेकर रूस तक और चीन से लेकर अरब दुनिया तक। हर जगह अब यही चर्चा है कि भारत ने कैसे एक झटके में सऊदी की अकड़ निकाल दी। अमेरिका भी अब परेशान है। एक तरफ उसे भारत चाहिए क्योंकि भारत उसकी सबसे बड़ी तकनीकी और रक्षा बाजार है, दूसरी तरफ वो सऊदी से भी रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब अमेरिका को साफ दिख रहा है कि इस खेल का असली मालिक भारत है और दूसरी ओर रूस भारत के इस कदम से बेहद खुश है, क्योंकि रूस जानता है कि अगर भारत सऊदी पर तेल का प्रतिबंध लगाता है तो भारत को वैकल्पिक आपूर्ति के लिए रूस का दरवाजा और बड़ा करना पड़ेगा। रूस तो पहले से ही सस्ते दाम पर भारत को तेल दे रहा है, इसीलिए रूस ने भारत को खुलकर सहारा दिया और कहा कि भारत का यह फैसला उसकी स्वतंत्रता और आजाद नीति का सबूत है। चीन भी इस घटनाक्रम को ध्यान से देख रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि अगर भारत ने मध्य पूर्व की राजनीति में इतनी बड़ी चाल चल दी तो उसकी बेल्ट एंड रोड योजना पर सीधा असर पड़ेगा। दरअसल चीन सऊदी अरब में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है, लेकिन अब भारत ने सऊदी को झटका देकर बीजिंग की रणनीति को भी कमजोर कर दिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ा संदेश इस्लामी दुनिया को गया है। उन्हें लग रहा था कि भारत पर दबाव डालकर पाकिस्तान के साथ मिलकर एक इस्लामिक ब्लॉक बनाया जाएगा, लेकिन भारत ने उल्टा कर दिया। भारत ने दिखा दिया कि अगर कोई हमें चुनौती देगा तो हम उसकी अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला देंगे। जैसे एक मजबूत छात्र कक्षा के गुंडों को सबक सिखा देता है, वैसे ही भारत ने किया। आखिरकार अब सऊदी अरब के सामने सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। पहला यह कि या तो भारत से माफी मांगे और रिश्ते सुधार लें, या फिर भारत के बिना अपने भविष्य को बर्बाद होते देखे। भारत ने इस पूरे खेल में यह साबित कर दिया कि आज की दुनिया में भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। चाहे तेल हो, चाहे अनाज हो या फिर भू राजनीति, भारत अब हर जगह एक निर्णायक शक्ति है। और दोस्तों, यही है इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सबक कि भारत से धोखा करने वाले को सजा पक्की है। और यह सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं बल्कि हर उस देश के लिए चेतावनी है जो भारत की पीठ पीछे चाल चलता है। भारत का यह कदम केवल सऊदी अरब को चेतावनी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि अब भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। जिस तरह से भारत ने अरब के सबसे ताकतवर देश को सीधे सीधे आर्थिक और रणनीतिक चोट दी है, वैसा कदम पहले कभी नहीं देखा गया था। यह फैसला सिर्फ तेल या गैस तक सीमित नहीं है बल्कि भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। अब चाहे अमेरिका हो या चीन, सबको यह समझना पड़ेगा कि भारत के खिलाफ खेलना आसान नहीं है। यह वही भारत है जो अब नियम बनाने वाला है, नियम मानने वाला नहीं। जैसे एक कमजोर बच्चा बड़ा होकर मजबूत हो जाता है और फिर कोई उसे दबा नहीं सकता, वैसे ही भारत अब मजबूत हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जनता भी इस पूरे घटनाक्रम में सरकार के साथ खड़ी है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह लोग कह रहे हैं कि भारत अब किसी का गुलाम नहीं। मोदी सरकार के इस कदम से लोगों का आत्मविश्वास और भी मजबूत हुआ है। आने वाले समय में यह घटनाक्रम भारत की विदेश नीति का नया अध्याय लिखेगा, जहां भारत सिर्फ साझेदारी करेगा, गुलामी नहीं। यही है नया भारत, आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानी और आत्मविश्वासी। इस पूरे मामले से यह भी साफ हो गया है कि भारत अब ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपनी नीति खुद बनाता है। पहले जमाना था जब तेल की जरूरत के कारण भारत को अरब देशों के आगे झुकना पड़ता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। भारत ने दिखा दिया कि वह कई विकल्पों के साथ खेल सकता है। रूस से सस्ता तेल, अमेरिका से तकनीकी सहयोग,
यूएई से बेहतर व्यापारिक रिश्ते और नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी देशों से नए व्यापारिक अवसर। भारत ने साबित कर दिया कि वह किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। भारत की यह रणनीति दुनिया के अन्य विकासशील देशों के लिए भी एक उदाहरण है। यह दिखाता है कि कैसे एक देश अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए अपनी स्वतंत्रता भी बनाए रख सकता है। आज भारत की यह नीति न केवल अपने लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक मिसाल बन गई है। सऊदी अरब के लिए यह एक बड़ा सबक है कि आज के जमाने में सिर्फ तेल की ताकत से दूसरे देशों पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। देश अब ज्यादा शिक्षित और आत्मनिर्भर हो गए हैं। वे अपने फैसले खुद करना चाहते हैं और किसी की धौंस पट्टी में नहीं आते। और देखा जाए तो केवल सऊदी अरब के खिलाफ ही भारत कड़ा रुख नहीं अपना रहा। इस घटना में भी इस बात का दावा किया गया था कि भारत ने अमेरिका के कच्चे तेल का ताजा टेंडर खारिज कर दिया है, जबकि इसके बजाय 2 मिलियन बैरल नाइजीरिया से तो वहीं 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल यूएई से आयात किया। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।